हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्मित वर्गामा। मैं हूँ एडीएस फाउंडेशन से और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। तो क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स, कैसे काम करता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर को वर्नियर कैलिपर क्यों कहा जाता है। क्योंकि वर्नियर कैलिपर की खोज वर्नियर ने की थी और उन्होंने अपने नाम पे इस इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया था वर्नियर कैलिपर। तो आज भी हम इसी नाम से इस इंस्ट्रूमेंट को जानते हैं। बेसिकली वर्नियर कैलिपर एक ऐसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी चीज के डायमीटर को या फिर उसकी लेंथ को एक्यूरेटली नाप सकते हैं। अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में, तो इसके अंदर मेन स्केल, वर्नियर स्केल, अपर जॉस, लोअर जॉस, डेप्थ रॉड, लॉक स्क्रू और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होते हैं। वर्नियर कैलिपर के अंदर दो प्रकार के स्केल दिए जाते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। तो फाइनल रीडिंग जब किसी चीज की हम ले रहे हैं तो वो फाइनल रीडिंग हमें इन्हीं दो स्केल को मैच करने से मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी वो हम आगे वीडियो में अभी समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर जॉस के बारे में। लोअर जॉस का यूज किसी भी चीज के एक्सटर्नल डायमीटर को नापने के लिए या फिर किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर और एक अपर साइड अपर जॉस होते हैं। उन अपर जॉस से किसी भी चीज के इंटरनल डायमीटर को हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है मेन स्केल और वर्नियर स्केल। जैसे कि हमने समझा कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल हम यूज करेंगे जब हमें किसी चीज की फाइनल रीडिंग लेनी हो। उसके बाद इसमें है लॉक स्क्रू। किसी भी चीज की वैल्यू या फिर कोई भी नाप हम अगर इसके अंदर लेते हैं तो वो कहीं गलती से हिल ना जाए, इसके लिए हमें एक लॉक स्क्रू दिया जाता है जिसकी मदद से हम इसको लॉक कर सकते हैं। उसके बाद एक फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है कि कहीं कोई गैप ना रह जाए जब आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, तो उस गैप को कवर करने के लिए आप फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का यूज कर सकते हो। और लास्ट में इसके रहता है डेप्थ रॉड। डेप्थ रॉड का मेन यूज है कि किसी भी चीज की डेप्थ को नापना, किसी भी चीज की कितनी डेप्थ है वो हमें डेप्थ रॉड की मदद से पता चल सकती है। वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी भी चीज की अगर हमें फाइनल रीडिंग चाहिए या किसी चीज की हम मेजरमेंट जानना चाहे तो उसके लिए एक इक्वेशन का यूज किया जाता है। तो उस इक्वेशन के मदद से हम आराम से किसी भी चीज को नाप सकते हैं या किसी की वैल्यू जान सकते हैं। तो वो इक्वेशन है फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। अब हम समझेंगे कि इसमें कौन सी चीज को कहां से हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीस्ट काउंट के बारे में। लीस्ट काउंट हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को होता है और लीस्ट काउंट का मतलब होता है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप छोटे से छोटी कौन सी वैल्यू को नाप सकते हो, कौन सी सबसे छोटी वैल्यू को आप मेजर कर सकते हो। तो लीस्ट काउंट हमें कैसे पता चलेगा, तो वर्नियर का लीस्ट काउंट है 0.02 mm, जो कि एक स्टैंडर्ड वर्नियर का है। और अगर हमें वो ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी इक्वेशन है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल का सबसे छोटा नाप डिवाइड बाय वर्नियर स्केल के कुल कापों की संख्या। वो कैसे, तो वर्नियर कैलिपर में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे छोटा नाप हमारा है 1 mm। तो 1 mm को हम डिवाइड करेंगे टोटल 50 मार्किंग से, जो कि वर्नियर स्केल पे दिए गए हैं। तो हो जाता है 1/50, तो जिसका आंसर आपको मिलेगा 0.02 mm। अब हम समझेंगे कि वर्नियर कैलिपर से किसी भी चीज को कैसे नापा जाता है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में हमारे पास दो स्केल दिए गए हैं, एक है हमारा मेन स्केल और दूसरा है हमारा वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों के पास एक एक जीरो होता है। तो हमें स्टार्ट उसी से समझना करेंगे कि कैसे हम इससे किसी चीज को नाप सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि वर्नियर का जो जीरो का कापा है वो कहीं जाके डायरेक्टली मैच हो रहा है या नहीं। अगर डायरेक्टली मैच हो रहा है तो वर्नियर से आपको किसी भी चीज की डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जो हमारा वर्नियर स्केल का जीरो है उसकी मार्किंग जाके डायरेक्टली मेन स्केल के 16 के साथ में मैच कर रही है।
अगर हमारे वर्नियर स्केल के जीरो का डायरेक्ट मैचिंग किसी के साथ हो जाता है तो इसका मतलब कि डायरेक्ट उसकी वैल्यू हमें उतने mm मिल जाती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमारे वर्नियर स्केल के जीरो का मार्किंग डायरेक्टली किसी भी मेन स्केल के मार्किंग के साथ मैच नहीं करता, तो उस वक्त हमें कैसे इसमें से वैल्यूज देखनी है तो वो हम समझेंगे इस एग्जांपल के साथ। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो हमारे वर्नियर स्केल का जीरो है वो कहीं ना कहीं 7 और 8 मेन स्केल के इन नंबरों के बीच में आ रहा है। तो अगर वो डायरेक्टली मैच नहीं हो रहा है तो हम वैल्यूज कैसे लेंगे? तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि जीरो कौन से दो नंबर के बीच में है। हमारा इस वक्त जीरो 7 और 8 के बीच में है, तो इसका मतलब उन दोनों में से हमें जो छोटी वैल्यू है उसे लेना है। तो इसका मतलब हमारे मेन स्केल का रीडिंग जो है वो है 7। अब अगर हम बात करें वर्नियर स्केल के रीडिंग के बारे में, तो वर्नियर स्केल का हम यहाँ पे जो हमारे 50 मार्किंग्स की हमने बात की कि 50 नंबर्स ऑफ मार्किंग हमारे वर्नियर स्केल पे दिए होते हैं, तो अब हमें ये देखना है कि उन 50 में से कौन सी मार्किंग डायरेक्टली एकदम सीधा मैच हो रही है मेन स्केल के किसी मार्किंग के साथ। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि जो 12 नंबर की हमारी मार्किंग है वर्नियर स्केल पे वो जाके डायरेक्टली मैच हो रही है हमारे मेन स्केल के साथ। तो इससे हमें क्या मिलता है कि हमारी जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो है 12। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे हमारी इक्वेशन के अंदर में। तो हमारी इक्वेशन पहली क्या थी कि फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज हैं। तो मेन स्केल की जो हमारी रीडिंग है वो थी 7 प्लस वर्नियर स्केल की हमारी जो रीडिंग थी वो थी 12 और लीस्ट काउंट हमारी थी 0.02। तो सबसे पहले हमें 0.02 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर होगा 0.24। तो अब हमें इसको प्लस करना है कि 7 प्लस 0.24, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 7.24 mm। तो इसी तरीके से वर्नियर स्केल के अदर एग्जांपल्स को भी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हो। आपको इसमें बेसिकली मेन स्केल और वर्नियर स्केल की वैल्यूज की ज़रूरत होगी, क्योंकि लीस्ट काउंट की वैल्यू हर बार हमें 0.02 ही मिलेगी। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए आप EDS फाउंडेशन को YouTube के साथ में Facebook पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।